और पहले इतने ट्रीटमेंट हुए, इतनी सारी चीजें हुई, कभी अपने पैर पे चल के नहीं गई थी, और ये 6 महीने के बाद वो अपने पैर पे हॉस्पिटल पे जाते और रिपोर्ट कराती है। ये कितनी बड़ी बात है। और वो दिन है, और आज का एक करीब 6-7 साल, 6 साल शायद हो गया होगा, वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक एक भी बार कैंसर रिकवर नहीं हुआ। वरना ऐसा होता है ना, ट्रीटमेंट दिया ठीक हो जाता फिर वापस हो जाता, कभी रिकवर भी नहीं हुआ। और आज वो परिवार ऐसे यज्ञ के साथ जुड़ा है कि उनको कहीं पता चल जाए कि किसी को, और उनकी स्वयं की ये इतनी बड़ी घटना थी कि उसको देख करके उनके गांव के, उनके संबंधी, परिवार के आसपास के सैकड़ों लोग हर रोज अपने घरों के अंदर हवन करने लग गए। सैकड़ों लोग हवन करते हैं, और उनको कहीं पता चल जाए कि किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसी घटना, खतरनाक स्थिति में है, बिना आमंत्रण का वो अपने घर का सारा यज्ञ का सामान, सामग्री, कुंड, और यहां तक कि उन्होंने जो अपना ट्रीटमेंट लिया था उसकी फाइलें, बिल, सब कुछ लेकर के उनके घर पे पहुंच जाते हैं, और उनको प्रेरणा देते हैं कि देखो ये हमने 57 लाख, उन्होंने तब तक 57 लाख का खर्च किया था। कितना? ये हमने 57 लाख का खर्च किया था, आपके सामने फाइलें रखी, हमारे हाथ में जीवन नहीं था, और ये 7,000 रुपए का हवन किया था, आज आपको प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। और उस बहन ने छोटे मोटे रोगों को तो छोड़िए, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, और ये जो हैदराबाद में जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, उस हॉस्पिटल पे जो बड़े ऐसे केस आते हैं जो वो डॉक्टर भी अब उस केस को नहीं ले सकते हैं या दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे रोगी आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी कहता है कि आप उस बहन के पास जाओ, उसने जो कर रही है, जो करा रही है वो करो। और आज उस बहन ने सैकड़ों लोगों को नवजीवन दिया है। जो बड़ी बड़ी डिग्री धारी डॉक्टर जिस केस को छोड़ देते हैं, ऐसे केस को भी उस अनपढ़ बहन ने जीवन दिया है यज्ञ के माध्यम से। आज आप जिस यज्ञ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, ये सामान्य विद्या नहीं है। ये अपने आप में, आप एक इस यज्ञ को सीख करके गए, आप अपनी क्लास में हर रोज चालू कीजिए, आप देखेंगे जो योग से लाभ होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। और ये रोग हो गया है तो ये रोगानुसार जो सामग्रियां हैं उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, और उससे विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, और विशेष लाभ होते हैं। और इसी प्रकार से एक और हवन सामग्री है मेधेष्टि हवन सामग्री। कौन सी? मस्तिष्क के लिए, जिनका बहुत मस्तिष्क पोषित नहीं हो पा रहा है, स्मृति शक्ति कम है, पागलपन, पैरालिसिस, मिर्गी, एपिलेप्सी कहते हैं ना, एपिलेप्सी को क्या बोलते हैं? मिर्गी ही बोलते हैं ना, वही। हाँ, मिर्गी एपिलेप्सी, जो भी झटका सा आता है, एकदम से आदमी गिर जाता है और बहुत दिक्कत होती है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास का एक भाई आया अपने बेटे को लेकर के, उनका क्या था, जन्म से ही मस्तिष्क बच्चे का पोषित नहीं था, तो जिसके कारण से थोड़ा वो कहते हैं ना, मंगोल टाइप के, मतलब मस्तिष्क पोषित नहीं है तो पूरा विकसित नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वैसी स्थिति में था। और बचपन से ही उनको मतलब मिर्गी के दौरे आते थे, और आपने तो एक दौरा, दो दौरा, 5 दौरा साल भर में सुना होगा। उस बेटे को एक दिन के अंदर 25 से 35 दौरे। कितने? एक दिन में। वो बेटे को जहां रखते हैं, बाथरूम से लेकर के सब जगह पर, पूरे रूम में गद्दे, दीवारों से लेकर, क्योंकि कब गिर जाए, कहां गिर जाए, कैसे गिर जाए, उस समय उनको अच्छे से समझाएगा। देखो ये कुछ अपनी मेधेष्टि, न्यूरोग्रिड, मेमोरी ग्रिड और औषधियां हैं वो भी दिया, उसके साथ साथ मेधेष्टि से हवन करने को, और अच्छे से उनको समझाएगा, देखो ये बहुत पावरफुल चीज है और आप कराओ। मात्र 3 दिन, कितने? 3 दिन लगातार हवन करने पर तीसरे दिन के बाद उनको एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया। 8वें दिन एक दौरा आया, और वो दिन है, और आज का दिन है, एक बार मिर्गी का दौरा नहीं आया। और ये सारे जो मैं कह रहा हूं ना, ये सारी वीडियो आपको यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। पतंजलि का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। रोगानुसार हवन सामग्रियां, कौन से रोग में कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे हवन कौन सा लाना, हवन नहीं आता है तो वहां वीडियो दे रखे, 5 मिनट में कैसे हवन कर सकते हैं, 7 मिनट में कैसे कर सकते हैं, 12 मिनट में, 17 मिनट में, आधे घंटे में, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। तो कौन कितनी देर में करना चाहते हो उसके अनुसार वो विधि का चयन करो, एक बार देखो, और उसके अनुसार सजा करके आप अपना करते जाओ। आप पहली ही बार में मोबाइल का प्रयोग करके, यूट्यूब चैनल का प्रयोग करके विधिवत कर सकते हैं। इतना पूरा सब कुछ वहां देख रहे हैं। करीब 1200-1300 से ज्यादा वीडियो दिए कि शास्त्रों में यज्ञ में क्या बताया, रिसर्च क्या क्या हुई, कैसे कैसे लाभ होता है,
और उसी प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में जो लाभ होते हैं वो बताए हैं, और उसकी विधि पद्धति प्रक्रिया ये सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। वो आपके लिए सीखने जानने करने और आगे बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। और इस सामग्री से लेकर के जो भी आप सामान लेंगे, उन सारे सामान के साथ ही आपको उसमें क्यूआर कोड दिया है, उसके माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकेंगे, जा सकेंगे, देख सकेंगे, और अच्छे से सीख सीख भी सकेंगे और कर भी सकेंगे। और इसको करेंगे आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो आपको मैंने बताया थोड़ा सा हवन सामग्रियों का परिचय। इसी प्रकार से अब हमें हवन करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक पूरा डिजाइन करके ये हवन किट बनाई है, ये आपके सामने रखी ना। ये एक ही किट के अंदर कुंड, कलश, आचमन पात्र दो, आचमन चम्मच दो, आचमन प्लेट दो, दीपक, घी का पात्र, श्रुवा, सामग्री की प्लेटें, स्टैंड, तांबे का हवन कुंड से लेकर के ऐसे कई सारे 15-17 सामान होते हैं। हवन विधि का पंपलेट से लेकर के सारी चीजें एक ही किट के अंदर सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो इसको आप ले सकते हैं। और देखिए, मैं तो आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, यज्ञ हमारे घर का सूर्य है। क्या है? और शास्त्र कहते हैं इष्ट काम धूक सर्व काम धूक सत्या संतु यजमानस्य कामा। आपने कभी कल्प वृक्ष देखा है? कल्प वृक्ष के बारे में सुना तो होगा, जिसके नीचे बैठने से, प्रार्थना करने से हमारी वो मनोकामनाएं पूरी होती है। ना हमने देखा है, ना अनुभव किया है कि कोई मिल गया और उसके नीचे जाके प्रार्थना किया और ठीक हो गया। लेकिन वेद वाक्य, स्वयं साक्षात वेद जगह जगह पर कहता है इष्ट काम दुख सर्व काम दुख सत्यासंतु यजमानस्य कामा। अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह पे आप यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दीजिए, यज्ञ कीजिए, और वहां जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थनाएं साकार होगी। तो ये कल्प वृक्ष रूप यज्ञ कुंड है हमारे पास। क्या है? कल्प वृक्ष। इसके पास आप बैठ करके जो भी प्रार्थना करेंगे, साक्षात अग्नि जो है इस धरती का लाइव देवता है। क्या है? गाय के घी से साथ अग्नि मंत्र पाठ के साथ जो प्रदीप्त हुई जो अग्नि है, वो इस धरती का साक्षात लाइव देवता है, अग्नि देवता है। और अग्नि ही समस्त देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व, अग्नि सर्वा देवता, अग्नि समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और आप उस अग्नि के अंदर आहुति देकर के जो प्रार्थना करोगे, वो सारी प्रार्थनाएं आपकी पूर्ण होगी। और होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस स्थान पे जिस घर में प्रतिदिन हवन होता है, वो घर देवालय होता है। क्या होता है? देवालय होता है, शिवालय होता है, वहां देवी शक्तियों का वास होता है। और हम हवन करके, पूजन करके, अनंत देवी देवताओं को खिला खिला करके, जिमा करके हम अथाह पुण्य के भागी बनते हैं। क्या बनते हैं? और पुण्य के आधार पे हमारे जीवन बनते हैं। क्या बनते हैं? जीवन बनते हैं। इसलिए मेरे साथ बोलिए, सुचि जिह्वो अग्नि ही सहस्रारंभ। वेद कहता है पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। दृष्ट लाभ भी मिलता है, अदृष्ट लाभ भी मिलता है, लौकिक भी मिलता है, पारलौक भी मिलता है। और अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं को काटने का, दूर करने का और पुण्य का प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। इसलिए यज्ञ का कभी भी हमें त्याग नहीं करना। ये स्वास्थ्य भी है, ये प्रकृति का पालन पोषण और संवर्धन भी है, और उसके साथ साथ देवी शक्तियों का पूजन भी है। हम वास्तविक तात्विक रूप से देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए अपने घर के अंदर हवन कीट जरूर होना, एक कुंड रखिए। और ये इतनी बड़ी विशेष, और हवन करते हैं ना, तो हवन किया तो उसके तो इतने लाभ हो ही गए। हवन के बाद जो भस्म राख भभूत बचती है ना, उस भभूत को छान लो, कपड़े से छान करके रख लो। आपने देखा होगा, मैंने अभी अल्कलाइन बॉडी की बात की, एसिडिक और अल्कलाइन बॉडी। जब एसिडिक शरीर हो जाता है तो रोग होते हैं, अल्कलाइन शरीर होता है तो रोग नहीं होते। आज कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर करके पानी मिलता है 80 रुपए से लेकर के 750-800 रुपए लीटर। कितना? और उसकी मशीन, जैसे आरओ की छोटी छोटी मशीन घरों में शुद्ध पानी करने के लिए लगाते हैं ना, ऐसी छोटी मशीन आती है 3-3.5 लाख रुपए की। कितने की? एक परिवार के लिए जो पानी दे सकता है 3-3.5 लाख रुपए की। और क्या कहा जाता है कि आप इस पानी को निरंतर पिएंगे तो आपके चेहरे पर कभी जूरिया, मतलब डिजर्नेशन नहीं आएगा, बूढ़ापन नहीं आएगा, आप जवान रहेंगे, युवा रहेंगे। कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम
कभी घुटनों में, कमर में, जोड़ों में, हड्डियों का दर्द, अपच, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आदि, ऐसी सैकड़ों स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बाल नहीं सफेद होगा, बाल नहीं झड़ेगा। और ये सत्य है, बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो ये वास्तव में भी नहीं होगा। और उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा पानी है, तो वो पानी जो हम पी रहे हैं, वही पानी को यदि हम अल्कलाइन पीना शुरू कर दे तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? अल्कलाइन। और अल्कलाइन होगी तो ये सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और उस अल्कलाइन पानी को करने की मशीन आती है 3 लाख रुपए की। कितने की? एक परिवार के लिए। और आप ये छोटा सा हवन कुंड ले गए, अपने घर के अंदर रखा, हर रोज हवन किया। हवन किया तो उसके कितने लाभ है, वो तो थोड़ा थोड़ा आपको बताया। लाजवाब लाभ है, साइंटिफिक भी है, स्वास्थ्यगत भी है, देवी पूजा भी है, और भी बहुत सारा पुण्य से लेकर के अलग अलग चीजें हैं, वो तो है ही है। उसके साथ साथ ये यज्ञ की भस्म को खाली छान करके कोई एक कपड़ा लिया, और इस कपड़े को छोटा सा जो कलर ना छोड़ता हो, साफ सुथरा हो ऐसा, उसके अंदर 2 चम्मच भस्म डालो, ढीली ढीली पोटली बनाओ, और जो आप पानी पीने के लिए जिसमें भरते हैं ना, उसी के अंदर उस पोटली को शाम को डाल दो भर करके। दिन भर, रात भर रहेगी, सुबह में उसको 2-4 बार अच्छे से डुबा करके अच्छे से निचोड़ दो। उसका जो पूरा एब्स्टेक होगा ना, यज्ञ की भस्म का सार, वो पूरा उस पानी के अंदर घुल जाएगा। महानुभाव, 3 से 5 ग्राम भस्म 1 लीटर पानी में प्रयोग करने पर उसका पीएच वैल्यू 9 से 11 तक आ जाता है। 9 से 11, वो पानी पूरी तरह से अल्कलाइन हो जाता है। आप समझिए, आपने हवन कुंड और ये भस्म का प्रयोग शुरू कर दिया तो आपने 3.5 लाख रुपए की मशीन और घर में रख ली। इतना बड़ा लाभ है इसका। और उस पानी को आप परिवार को पिलाएंगे तो कभी कोई रोगी नहीं होंगे, बाल सफेद नहीं होंगे, जुरिया नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तो भस्म का जल खाली प्रयोग करने से भी इतने सारे लाभ होते हैं। तो अब ये तो मैंने बड़े हवन, और इसमें हवन करने के लिए ये समीधा है। समीधा जो लकड़ी चाहिए ना, तो लकड़ी कौन सी प्रयोग करें? तो सामान्य रूप से पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी आदि। और ये एक पतंजलि द्वारा बनाई गई है गोमय समीधा। कौन सी? गाय के गोबर के अंदर देवदार की लकड़ी का पाउडर मिला करके और बनाई गई समिधा है। तो ये लकड़ी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट के रूप में करते हैं तो खास करके गाय के गोबर की समिधाओं का प्रयोग करेंगे तो विशेष आपको लाभ होगा। और आप अपने घर पे भी इसको देख करके फिर उसी हिसाब से अपने घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, फिर बाद में बार बार चाहिए तो अपने घर पे ही बना लिया। गाय गौशाला तो होती है ना घरों में, गाँव में तो होती है गाय, तो वो थोड़ा बना लिया। जो शहर में रहते हो फिर तैयार भी ले सकते। तो ये समिधा। और जो इतना नहीं कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, जल्दी में है, कम समय है, आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज ने ये एक विशेष नई चीज बनाई है, यज्ञ वेदी। क्या? यज्ञ वेदी। और दूसरा है गोमय हवन कुंड। क्या? ये तो है यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी का मतलब है ये स्टैंड लोहे का नीचे वाला, ये एक प्लेट होती है, ये हवन करने का एक तरीका है। ये छोटी सी प्लेट होती है हैंडल के साथ, आप कहीं पे भी सोफे गद्दे कहीं पे भी रखोगे तो नीचे गर्म भी नहीं होगा, जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके अंदर एक गड्ढा सा है, इस गड्ढे में जो है ना कपूर रख दिया, या गाय के घी की भीगी हुई बाती होती है ना, बस वो बाती को ऐसे रख दिया। अभी मेरे पास एक कपूर है, मैं कपूर रख देता हूँ, कपूर की एक टीका। अब ये जो है ना छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसको ऊपर की ओर रखते हैं, और इसके ऊपर ये दूसरा, ये जैसे यज्ञ वेदी बताया, ऐसे ही ये दूसरा है गोमय हवन कुंड। क्या है? गोमय हवन कुंड। ये गोमय हवन कुंड के अंदर गाय के गोबर से बने हुए ऐसे ऐसे 30 कुंड होते हैं। जो ये आपको बताए ना, ऐसे 30 कुंड आ जाते हैं। 1 महीने भर आप हर रोज हवन कर ले इतना, ये पूरे कुंड होते हैं। ये कुंड एक बार में एक प्रयोग होता है, एक प्रकार की समिधा। जैसे ये समिधा आपने ली, तो समिधा के लिए अब कुंड और वो चाहिए, वो और उतना नहीं वो करना है। कभी जल्दी में है या कहीं यात्रा में है, बाहर है, कहीं होटल पे रुके, कहीं किसी के कमरे पे रुके, तो पहले छोटा सा हवन कर दिया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वहां पर फिर रहे। तो ये गोमय हवन कुंड, जो 30 हवन कुंड उसके अंदर आते हैं। तो करना, इसको एक बार खोला और गाय का घी को कोई पात्र में गर्म कर लिया एक बार, और इस पूरे कुंड को उसमें डुबा करके निकाल लिया, हल्के गुनगुने, खाली पिघले घी में, बहुत तेज गर्म नहीं करना है, गुनगुने डुबा करके निकाल लिया और रख लिया प्लेट में। फिर एक साथ वापस पैक करके रख दिया। अब जब हवन करना है तब ये जो कपूर है उसको प्रदीप्त, वैसे ही अपने घर में कभी भी अग्नि प्रदीप्त करते हैं ना, दीप जलाते हैं या और भी कभी, तो 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, ओम भूर भुव स्वाहा। ऐसे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके ही अग्नि को
आह्वान करते हैं, प्रदीप्त करते हैं। और ये स्टैंड की जो छोटी छोटी खूटियां है ना, उसको ऊपर रख करके, हाँ, ऐसे ऐसे रख दिया। अब ये जो कुंड है, जो गाय की घी के भगा भिगा करके हमने वापस पैक करके रख दिया था, जब हवन करना है तब निकाल करके इसके ऊपर एक ऐसे रख दिया, ऐसे। अब ये इसको रख करके छोड़ दीजिए 3 मिनट, कितनी देर? तब तक आप आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना आदि जो सुबह में किया था ना, वो आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो सारी चीज करेंगे और आचमन जल प्रोक्षण आदि करेंगे, तब तक ये पूरा पूरा इतनी इतनी अग्नि आने लग जाएगी, पूरा प्रदीप्त होने लग जाएगा। जब पूरा प्रदीप्त होने लगे उसके बाद हम उसमें आहुति करेंगे। और जब आहुति हो जाती है उसके बाद फिर वापस ये अग्नि शांत हो जाती है, तो ये अंगारा बन जाता है। आग जो भी आप धूपन करते हैं ना, धुपेलिया कहीं घरों में यूज करते हैं ना, धुपेल, तो ये आपका धुपेलिया का भी काम करेगा। क्या करेगा? ये हवन तो हो ही गया, हवन का भी काम करेगा, धुपेलिया का भी काम करेगा। और हवन होने के बाद जब ये अंगारा पूरा बन जाता है तो उसके ऊपर ये दिव्यष्टि, दिव्यष्टि हवन धूप है। क्या है? जैसे आप साल के पेड़ का धुनी करते हैं ना, साल के पेड़ का गोंद, राल, राल की धुनी, ऐसे ही ये दिव्यष्टि एक धूपन द्रव्य है, बहुत ही सुगंधी होता है और पूरे घर को, कमरे को सुगंधित कर देता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से रहित कर देता है। तो ये दिव्यष्टि का धूपन कर सकते हैं, कभी इसका कर लिया। और कभी एक गुगुल, एक प्योर शुद्ध गुगुल है। क्या है? प्योर शुद्ध गुगुल। मेरे साथ साथ बोलिए, अथर्व वेद में गुगुल के विषय में बताया गया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। अथर्ववेद के अंदर कहा, जिस व्यक्ति को भेषज औषध गुगुल की धुनी सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, न तम यक्ष्मा अरुंधते, उसको यक्ष्मा आदि रोग, माने छोटे से लेकर के बड़े कोई रोग होते उस घर परिवार में, नैनम सपथो अश्नुते, वहां पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नजर लग जाना, ताप श्राप टोने टोटले, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी काम नहीं करती। और गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, गुगुल धूपकारी के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकट, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पात आदि, मतलब घी और गुगुल से किया गया हवन सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है, दूर कर। इसलिए गुगुल की धुनी तो कभी भी नहीं त्यागनी चाहिए, थोड़ा सा गुगुल की धुनी जरूर करनी चाहिए। तो ये गूगल के विषय में थोड़ा सा आपको बताया। अब देखिए, ये पूरी तरह से प्रदीप्त होने लग गया ना, एक एक फीट तक लपटे उठने लग गई। अब इसमें हम आहुति करेंगे। अब गाय का घी में हमने पहले ही भिगा के रखा था, इसलिए उसकी आहुति करने की हमें जरूरत नहीं है। अब जैसे ऐसे अग्नि प्रदीप्त हो गए तो मंत्र पाठ के साथ, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदं मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदं मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मक्षयमामृतात् स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, देव यज्ञ के मंत्र, या अपने जो भी इष्ट देवता हैं
उसके मंत्र से भी आप ऐसे आहुति कर सकते हैं। अब ये आहुति ही मूल पूजा है। क्या है? आहुति, अग्नि में आहुति देना, ये हमारी। और कुछ नहीं तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, तिल होते हैं, बस उसी से आहुति दे, वो भी संपूर्ण आहुति है। लेकिन वो धूप बत्ती अगरबत्ती मत जलाना। और अब आरती करनी है तो ये आपकी आरती हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये, और ये इतना धुआं होता है कि इससे आपका घर भी काला, वरना माता जी सीख करके तो जाएगी, फिर पतिदेव कहेंगे कहां से सीख के आई, पूरा घर काला कर रही हैं। तो इससे आपका घर भी काला नहीं होगा। पहले हवन भी हो गया, आरती भी हो गई, और ये धुपेलिया के रूप में भी काम। अभी जब ये अग्नि शांत हो जाती है ना, तो भी ये अंगारा ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसके ऊपर हम एक गुगुल है आदि धूपन करके, और फिर धूपन हो जाता है तो धूपन की भी हम आरती कर सकते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाना, बेडरूम, कमरे जितने भी होते हैं ना, सब जगह पर घुमा दिया तो पूरा घर सैनिटाइज हो जाएगा। कहीं पर भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नहीं रहेगा, पूरा घर शुद्ध रहेगा। और जंगल जैसा वातावरण ऋण आवेशित मिलेगा। वहां रहेंगे तो परिवार में किसी को भी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि नहीं होगा। देवी देवताओं का पूजन भी अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे सैकड़ों लाभ है। तो ये भी आप साथ में। अब देखिए, ये यज्ञ अभी हमने 1-1.5 घंटे से कई लाभ देखे ना, इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे ये यज्ञ भी अनंत है, अन्य यज्ञ के लाभ भी अनंत है। आप ऐसा कोई एक काम बताइए जो सुबह में उठ करके आप 5 से 10 मिनट में कर सके और इतने सारे लाभ हो, है कोई? इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, यज्ञो वै, बोलिए, श्रेष्ठतमम कर्म। ये यज्ञ इस जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जिसको करने से अपने को भी लाभ, अपने परिवार को भी लाभ, अपने पर्यावरण, प्रकृति को भी लाभ, हमारे अड़ोस पड़ोस, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, सारे जीवों से लेकर के स्वयं देवताओं को भी आप सुबह में उठ करके भोजन करा देते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? तो इसलिए आप करेंगे क्या? कितने लोग करेंगे? सब? एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। हाँ, सब लोग करेंगे। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, तो आपको ये यज्ञ से संबंधित रोगानुसार सामग्री, हवन कीट, समिधा सामग्री, ये यज्ञ वेदी, ये सारी चीजें यही नीचे हम एक स्टॉल लगा करके उपलब्ध कराए हैं, वो पुस्तक से लेकर के सारी चीजें। तो आप में से जो लोग लेना चाहेंगे तो यहाँ पतंजलि योगपीठ से लेकर के जाएंगे तो आप सब लोगों को 20% की छूट भी विशेष दी जाएगी। तो आप अपने लिए भी ले जाइए, और अपने घर परिवार या संबंधित गण हैं या आपके जो मित्र हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनके भी हित के लिए और उनको विशेष रूप से गिफ्ट करने के लिए भी आप इसको विशेष रूप से ले जाइए, तो उसको भी विशेष लाभ होगा। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये अग्नि जब शांत हो गई, अभी थोड़ी सी है लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में आपको दिखाने के लिए इसमें डाल रहा हूं, कर रहा हूं। जब ये अग्नि शांत हो जाए तो ये जो गुगुल होता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे अंगारों के ऊपर रख दिया। अब ये उसकी धुनी हो जाती है। अब ये थोड़ी अग्नि जल रही, मैं पहले ही रख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। और ये देखो, धूपन से भी है। अब धूपन की भी आप आरती आदि कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। और सुबह में योग करते हैं, योग से पहले ऐसे थोड़ा सा क्लास में जला लिया, थोड़ी आहुति कर दी, और उसके बाद ऐसे अब वो शुद्ध सुगंधित वातावरण, मेडिकेटेड वातावरण में योगाभ्यास करेंगे तो उसका भी विशेष लाभ होगा। घर के अंदर भी हवन कीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के विषय में आपको बताया। तो इसी के साथ समय काफी सारा हो चुका है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके विषय में आपके कई प्रश्न होंगे, जानना चाह रहे हो, तो जो आपको बताया ना, yajyadarsan.com वेबसाइट है पतंजलि की ऑफिशियल, वहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे समाधान और सारी चीज मिलेगी। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि वहां आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर से लेकर के सारी चीज दिया है, मेल आईडी, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप या मेल कर देंगे तो हम आपको उसका भी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शिविर के लिए भी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में हमारी पूज्या दीदी जी पधारी है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भारत माता की।